अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा बेसिक जो सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िकल पॉलिसी, इसीलिए हम आज उस पॉलिसी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बेसिक जो है इकोनॉमिक को स्टेबल करने के लिए टू टाइप ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिज़िकल पॉलिसी। ठीक है। फ़िज़िकल पॉलिसी जो होती है वो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का रिलेशन देखा जाता है। ठीक है। फिज़िकल पॉलिसी जो है वो 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं, जिसमें आपके टैक्सेस भी आ जाते हैं। ठीक है। इम्पोज करती है, एक्सपेंड करती है यानी कि एक्सपेंडिचर्स करती है, पब्लिक डेट लेती है। पब्लिक डेट बेसिकली आपका गवर्नमेंट डेट होता है। ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट करती है। ठीक है। फिज़िकल पॉलिसी जो है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी में से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अदर टाइप ऑफ इश्यूज को ओवरकम करने के लिए जो है ये पॉलिसीज़ यूज़ की जाती हैं। ठीक है। अब बेसिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी ये हैं। ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेल्स टैक्स हो गया आपके, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट आपका जो है वो इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट जो है वो आपका सेल्स टैक्स है। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू करती है गवर्नमेंट, जो है वो बोरो करती है और न्यू नोट्स जो है वो बनाती है। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंस को कम करने के लिए, डेफिसिट फाइनेंस बेसिकली ये होता है जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंड कर जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, यानी कि आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो कम होता है और आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से आपका जो है फाइनेंसिंग सिस्टम है वो डेफिसिट में जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। इसको ओवरकम करने के लिए, यानी कि आप अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है, डेट लेती है या फिर न्यू नोट्स जो है वो प्रिंट करती है ताकि वो डेफिसिट को कम कर सके। ठीक है। और फोर्थ वन है सब्सिडीज देती है। ठीक है। और ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट लोन्स देती है। ठीक है। स्टिपेंड्स देती है और स्कॉलरशिप्स देती है लोगों को। ठीक है। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी के वो प्राइस स्टेबिलिटी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेवल पे लाना होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को रिमूव करना होता है। हम इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, विच इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कि ना इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो इकोनॉमी में। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम देखते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो है वो इन्फ्लेशन ही ज़्यादा होती है। इसको ओवरकम करने के लिए क्या फिजिकल पॉलिसी क्या रोल प्ले करती है, कौन सी फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए जिससे प्राइस स्टेबल हो सकें। ठीक है। अगर हम देखें कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो उस इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी और टैक्सेस को बढ़ा देगी। ठीक है। इसको स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, जब टैक्सेस को बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली जो आपकी कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। ठीक है। कंजप्शन कम होगी तो आपके प्राइसेस लेवल जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है। जिससे आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह डिफ्लेशन के केस में क्या होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ कर देगी और जो टैक्सेस हैं वो कम कर देगी डिफ्लेशन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। जिससे आपकी कंजप्शन इंक्रीज़ करेगी और प्राइस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है और ये फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग द कंजप्शन पैटर्न। ठीक है। अब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के कंजप्शन को चेंज करने के लिए उस पर टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जो ऑयल है वो उसकी जो है कंजप्शन बढ़ जाए तो वो उस पर जो है टैक्सेस जो है वो कम इम्पोज करेगी। ठीक है। और अगर वो चाहेगी कि ये इसकी कंजप्शन जो है वो कम से कम हो जाए तो उस पर टैक्सेस जो है वो ज़्यादा इम्पोज कर देगी। ठीक है। उसके बाद है रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये किस तरह होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपका देखें इश्यूज़ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज आपके शॉर्टेज हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है। इन सब को ओवरकम किस तरह किया जाए, इसमें इजी फिजिकल पॉलिसी यूज़ होगी। ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंड किया जाए। ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाए थ्रू न्यू नोट्स और बोरोइंग के थ्रू। ठीक है। टैक्सेस को लो किया जाए और थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रही है उतनी ही मल्टीप्लाई टाइम्स आपकी जो है वो नेशनल इनकम इंक्रीज़ करे, उसके थ्रू आपका जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपकी पर कैपिटा भी लो है, ठीक है, आपकी नेशनल इनकम भी लो है। और इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है कि जो पुअर हैं उनके पास इनकम बढ़े और जो रिच हैं उनके पास इनकम का जो पोर्शन है वो कम हो थोड़ा, ठीक है। इसमें प्रोग्रेसिव जो है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन यूज़ किया जाता है। इट्स मीन कि जो रिच हैं उन पे ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किया जाए और जो पुअर है उनको इंसेंटिव्स दी जाएँ, सब्सिडीज़ दी जाएँ ताकि वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और रिच पीपल पर जो टैक्स है वो कम से कम हो, ठीक है, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर एक जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो चाहती है कि उसका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन वो इजीली जो है वो अचीव नहीं कर सकती। इसको अचीव करने के लिए इजी फिजिकल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वो ये होती है कि आप एक्सपेंडिचर एक्सपेंड कर देते हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो बेशक डेवलपमेंट पे हो या अनडेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हो, ठीक है, और सब्सिडीज़ देते हो, ट्रांसफ़र पेमेंट्स देते हो, अलाउंसेस देते हो, ठीक है, स्टिपेंड्स देते हो, ठीक है, और आप जो है टैक्सेस जो है वो लो कर देते हो, जिससे आपका फिर से मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप इंसेंटिव्स दोगे, सब्सिडीज़ दोगे तो ऑब्वियसली जो है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट जब आपकी बढ़ेगी तो आपके जो है नेशनल इनकम जो है थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है आपने पढ़ा होगा अपनी 6 सेमेस्टर की मैक्रो में कि आपके जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ती है तो मल्टीप्लाइड टाइम्स जो है वो आपकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। उससे जो है वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। इजी फिजिकल पॉलिसी जब आप अडॉप्ट करते हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट बेसिकली इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट कम होती हैं। इन अदर वर्ड्स जब आपकी फ़ॉरेन रिसिप्ट्स जो हैं, फ़ॉरेन पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ॉरेन रिसिप्ट्स, ठीक है। फ़ॉरेन पेमेंट्स मींस के जो इंपोर्ट्स के बदले में आप पेमेंट करते हो, ठीक है, और फ़ॉरेन रिसिप्ट्स जो आप एक्सपोर्ट के बदले में लेते हो, ठीक है। अब आप इस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो। वो स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसी में ये है कि आप जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम कर देते हो और टैक्सेस को बढ़ा देते हो। जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करोगे और टैक्सेस को बढ़ाओगे तो आपकी नेशनल इनकम भी कम होगी। दूसरा, आपका जो है प्राइसेस लेवल भी लो होगा, ठीक है। जब प्राइसेस लेवल आपका लो होगा तो आपकी डिफ्लेशन होगी और ये डिफ्लेशनरी इफेक्ट की वजह से जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो ओवरऑल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि अदर्स कंट्रीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी कंट्री में चीपर मिल रही होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बाय करना शुरू कर देंगे क्योंकि आपकी प्राइसेस की वैल्यू लो हो रही है, ठीक है। और अदर साइड पर जब आपकी नेशनल इनकम जो है वो फॉल करेगी ऑब्वियसली, तो आप कंज्यूम करना कम कर दोगे, आप इम्पोर्ट्स कम लोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इम्पोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी और आपका जो है डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। ये थे आपके फिजिकल डेफिसिट के। हमने देखे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिक आपके 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, स्टिपेंड्स, अलाउंसेस एटसेट्रा, ठीक है। और उसके बाद आपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे क्या होते हैं, ठीक है। ये आपकी फिजिकल पॉलिसी का आज कवर हुआ। कल हम इंशाल्लाह सोशल पॉलिसी का देखेंगे कि वो क्या होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।